प्रातः कहा मुनिशन रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। गुरु जी निर्भय यज्ञ करी जय, स्वतंत्र होकर के यज्ञ करें आप। सारे आचार्य बैठे गए यज्ञ करने के लिए। प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा के लिए पहरेदार बन गए। अब जैसे मारीच ने सुनी मारीच निशाचर, देखिए तारुका के साथ में ये शब्द नहीं लगे हैं। सुनी तारुका क्रोध कर ढाई सीधे सीधे वर्णन है, लेकिन ये जब आ रहा है तो सुनी मारीच निशाचर, ये निशाचर है। और इसके साथ में जिस शब्द का प्रयोग किया गया कोही, ये है क्रोधी। यह निशाचर है, सचमुच में निशाचर है। निशायाम चरिती, ये रात्रि में ही विचरण करते हैं। ये निशाचर है, क्रोधी है, और अकेले नहीं, पूरी सेना तैयार करके रखी है। लय सहाय धावा मुनिदौन मुनिद्रोही। असली मुनिद्रोही तो ये है, क्रोधी तो ये है, निशाचर तो ये है। ये आ गया और जैसे आ गया तो राम जी ने देखा यह निशाचर है। और ये साधारण नहीं, कितने विशेषण लगे इसके। निशाचर है, क्रोधी है, मुनिद्रोही है, तीन विशेषण। राम जी ने सोचा तो ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको तीन प्रकार से दंड दिया जाएगा। एक बार बिना फर के बाण से मारा जाएगा, एक बार फर के बाण से मारेंगे, और फिर तीसरी बार चमड़ी उधेड़ देंगे इसकी। इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा पापी यह मारीच है कि राम जी ने कहा अभी ये मुक्ति के योग्य नहीं है। बिनु फर बाण राम ही मारा, अभी नहीं। जब जनक नंदनी सीता कहेगी मारिए इसे। सत्य संध प्रभु बध करे ही, आनहु चरम कहत वेद ही चमड़ी उधेड़ दो इसकी। जब जनक नंदनी सीता कहेंगी तब मारेंगे। बिन फर बाण राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। चैन से नहीं सोने देंगे इसे हम आज के बाद। सत जो जन गा सागर पारा। अब और जो साथ में थे तो लक्ष्मण भैया को तो आप जानते हैं अच्छी तरह से। जितने फुटकर निशाचर थे, लक्ष्मण भैया के चले जब बाण लक्ष्य के लक्ष्य, पहाड़ लगा दिया, लाशों का ढेर लग गया निशाचरों की। भैया राम जी ने कहा कुमार लक्ष्मण और बोले देखिए, आप देखिए ना पड़े हैं सब एक तरफ से। लक्ष्मण अकेले बोले और क्या, आप उधर लगे थे मैं इधर कटा था। बोले अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया? गुरु जी के आश्रम को पवित्र होना चाहिए तो और अपवित्र हो गए। ये राक्षस इतने मार डाले हो, इनकी लाशें सड़ेगी, बड़ी दुर्गंध आएगी, आश्रम अपवित्र हो जाएगा, कुछ तो किया जाए। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अग्निबाण का प्रयोग कर दिया, धू धू करके जलने लगी चिताएं। अब तो भस्म का ढेर हो गया। भोले बाबा विचरण करेंगे, इसमें आनंद लेंगे।
बोले अभी ठीक नहीं है, अब आश्रम की सफाई भी होना चाहिए। तो जानते हैं पानी बरसने वाला बाढ़ चला, लिपाई पोताई सफाई आश्रम पवित्र, मारी असुर दुज निर्भयकारी स्तुति करहि देव मुनि झारी। एक शब्द का प्रयोग 2 बार गोस्वामी जी ने किया, होम करन लागे मुनि झारी, ये यही की भाषा है। अभी आज भी चर्चा हो रही थी, हमने कहा भंडारा बोले झाड़ के, झाड़ के मतलब एक तरफ से। बाबा विश्वामित्र कुलपति थे, वाइस चांसलर से 10,000 चेला तो उनके हमेशा रहते थे। तो होम करने लागे मुनि झाड़ी, झाड़ के मतलब एक तरफ से सब बाबा सुहा सुहा कर रहे थे। और यहाँ जो देवता स्तुति कर रहे हैं तो पुनः इस शब्द का प्रयोग किया, स्तुति कर ही देव मुनि झाड़ी। जितने देवता थे सारे के सारे देवता स्तुति कर रहे हैं प्रभु की। भगवान ने कुछ दिन विश्राम किए हैं, ब्राह्मणों के ऊपर दया, ब्राह्मणों का आशीर्वाद और भक्ति के लिए, भक्ति वर्धन के लिए कथा पुराना। बड़ी सुंदर बात है, कथा क्यों सुनी जाती है? इससे भक्ति बढ़ती है। भक्ति वर्धन हेतु कथा श्रवण का विधान है। भक्ति बढ़े, भगवान यद्यपि सब कुछ जानते हैं, भगवान तो स्वयं पुराण पुरुष हैं, लेकिन प्रभु श्री राम कहें विप्र यद्यपि प्रभु जाना। ब्राह्मण देवता सुनाते हैं, ठाकुर जी हमारे बड़े प्रेम से सुनते हैं। और बाबा जी ने कहा एक दिन, बुझाई का मतलब ये पूर्वांचल की भाषा, बुझाई समझा। और जब समझ गया तो बोले बूझता का, बूझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं? बुझाई का मतलब समझाना। समझा करके कहा, चरित्र एक प्रभु देखिए। चरित्र, यहां से कथा नहीं चरित्र शुरू हो। और कौन सा चरित्र? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, चले हर्षि मुनि बर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि मुनि बर के साथा। आसन एक गीत बदमाही, आसन एक गीत बदमाही। मगे मग जीवे जंतु तानाही, मगे मग जीवे जंतु तानाही। ऊंचा मुनि शिला प्रभु देवी, सकल कथा मुनि अभिषेकी। ऊंचा मुनि शिला प्रभु देवी, सकल कथा मुनि अभिषेकी। गौतम नारी सात बसे, विपुल देह धरती, चरण कमल रज चारी, कृपा करो रघुबीर। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के। प्रसन्न मन से प्रसन्न राघव बाबा विश्वामित्र के साथ में चल पड़े। रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा है, लेकिन आश्रम की विशेषता है उस आश्रम में जहां संत रहते हैं, खग मृग ये सब विचरण करते हैं। आपस में वैमनस्य का भाव भूल करके आपस में आनंदित आह्लादित रहते हैं।
लेकिन पता नहीं आश्रम बड़ा विचित्र है। खग मृग जीव जंतु तहां नाही, ना पक्षी हैं, ना हिरण है, ना जीव है, ना जंतु है, कोई है ही नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। विचित्र आश्रम है। आश्रम के आश्रय में रहने वाले खग मृग जीव जंतु यहां एक भी परिलक्षित नहीं होते। एक केवल शिलाखंड पड़ा हुआ है, एक शिला पड़ी है। उस शिला को देखा तो राम जी ने सहज में प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ये शिला कैसी है? ये किसका स्थान है? इस स्थान में कोई जीव नहीं, कोई जंतु नहीं, खगमृग नहीं, कोई है नहीं, केवल पाषाण शिला। बाबा विश्वामित्र ने कहा, राघव बड़ी विचित्र कथा है इस शिला की। शिला की भी कोई कथा है? बोले हां। एक गौतम ऋषि है, ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर कन्या बनाई। वो कन्या निम्न सुंदरी थी। इस संसार में उसके जैसी सुंदर कोई कन्या नहीं थी। उस कन्या को सुयोग्य पति समझ करके गौतम ऋषि को ब्रह्मा जी ने दे दिया। उस कन्या का